गगन सारा समुद्र छोड़े, जय हो बोरदादरी। जय उठे गगन सारा समुद्र छोड़े अपना किनारा, हिल जाए जहान सारा जब गूंजे जय जोहार का नारा, जब गूंजे जय जोहार का नारा। धन्यवाद। धन्यवाद संचालक महोदय और बहुत बड़े टावर को गिराने वाले साथी भाई और बांसवाड़ा के विधायक महोदय, आपका स्वागत। सबसे पहले इस अनुसूचित क्षेत्र की आरक्षण महारैली में पधारे हुए मेरे समाज के सहयोगी पुरखे, उनको नमन करते हुए यहाँ जो आप सभी भाई माता बहने आप पधारे, आपके लिए धन्यवाद। और एक विशेष करके बात जरूर कहना चाहूंगा कि इन वीडियो के माध्यम से जो यहाँ इस आरक्षण की बात को नहीं समझता है और हर महीना होते ही लाइट बिल, रूम किराया और तो नल बिल देता है और फिर भी इस वीडियो को सुन करके अगर उसके अंदर कोई जिज्ञासा नहीं जगती है तो आपको रूम खाली करके अपने गांव में चला जाना चाहिए वापस। क्यों ये बात क्यों कह रहा हूं? क्योंकि एक भाई ने जब पानी की बात को रखा था और कहा था कि हमें पानी के अंदर भी आरक्षण चाहिए, हमने जब हमारे इलाके के अंदर बड़े बड़े बांध बनवाने थे तब पूरी जमीन भी और वहां पालों की पाले स्थापित हो गई। वो जमीन हमारे बाप दादाओं की थी और वो पानी हमको दिए बिना, हमारा जितना हक है वो दिए बिना वो ला करके उदयपुर को पिलाया जा रहा है। और हमारे जो उधर के जो भाई यहाँ उदयपुर के अंदर प्रवासी करके रहते हैं, एक वो बंदा एक महीने का नल बिल देते हैं, पानी का बिल दे रहे हैं। नहीं लेना, चलिए आ जाएंगे आपके पास या फिर आप स्टैंड लगा के सामने खड़े रहो, भीड़ मत करिए। हमारी जमीन डूबी और वही पानी उदयपुर में आकर के हमें उसका टैक्स देना पड़ रहा है, पैसा देना पड़ रहा है। हम किस दिशा में हमारा काम कर रहे हैं? फिर आपको मैं अलग से कहूं, मैंने विशेष करके आह्वान करा था, अगर उदयपुर के अंदर इस संभाग मुख्यालय के अंदर अगर कोई प्रोग्राम का ऐलान हो जाए, इन रूमों के अंदर, इन घरों के अंदर इतने तो आदिवासी रहते हैं, अगर एक बार बाहर भी निकल जाए सारी खलिया और उदयपुर की सड़कें जाम हो सकती है, इतना आदिवासी यहाँ रहता है। फिर कहते हैं मेरे ऊपर यह शोषण हो रहा है। 2013-12 के अंदर मैं आपको बात बताता हूँ, उस समय जब रूम रेंट लेने जाते थे, टू लेट जहाँ लिखा हुआ होता था पूछते थे और मकान मालिक बाहर निकल करके बोलता कि कौन हो भाई? अगर वो व्यक्ति गलती से आदिवासी और भील और मीणा बोल देता, उसको कहता कि रूम नहीं है, खाली बुक हो चुका है। ये ऐसे हालत थे 2010 से पहले लगभग उसके बाद तक। इस आदिवासी परिवार की विचारधारा की बदौलत आज इस इलाके के अंदर इतने युवाओं के अंदर जागरूकता आई है, इन लोगों के ऊपर प्रेशर हुआ है और आज भी बहुत सारा ऐसा षड्यंत्र के साजिशों में रचे जा रहे लोग। मैं कहना चाहता हूं, हमारी बहनें यहाँ पढ़ाई करती हैं, आज एक लाइब्रेरियां बनी होगी पर एक दिन के लिए ये 5 घंटे उनको निकालने में जोर आ रहा है और फिर कहते हैं कि हमें उसके अंदर ये हक नहीं मिला, मैं तो 1 नंबर से रह गया। अरे भाई, अगर भीड़ जहाँ दिखानी होती वहां दिखा दी होती तो 2 नंबर भी और 5 नंबर भी कम होते, तो ये गूंगी बेरी जो सरकार है उनको हिल करके देना पड़ता और हम नौकरी भी लग गए होते। पर जहां लड़ना होता है वहां आते नहीं है। मैंने पिछली बार भी बोला था, यहाँ पर बहुत सारे बुजुर्ग आए हुए हैं, माता बहनें आई हुई हैं, वो ये कहते हैं कि इस आरक्षण रैली में हमारा क्या काम है। मैं कहना चाहता हूँ, इस उदयपुर के आसपास 20 से 25 किलोमीटर के अंदर बहुत बड़ी बड़ी पाले हैं। उन पालों के अंदर खुद का पानी था, खुद का खनिज और खुद का अनाज उत्पन्न करके वो लोग अपना जीवन यापन करते थे। पर वहां दारू की दुकानें खोली और थोड़ा एक तरफ तो स्कूल है और दूसरी तरफ मंदिर खोल दिया। हमारे लोग उधर जाने लगे, विद्यालय की ओर नहीं गए और वो सारी जमीनें बिक करके वो लोग आज वहां बड़ी बड़ी होटलें बना दी उन लोगों ने। ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी जागरूकता की कमी की वजह से
वो सारी चीजें हमसे छीनी गई। और उसके बाद जो पालवी इलाका था, प्रशासन के भाई को मैं कहना चाहता हूं, विशेष करके इस होली के अंदर मेवल क्षेत्र के अंदर ऐसी कोई चीजें हुई थी, उस बात को बेरुपया अपनाने के लिए और हमारे यहाँ का नालायक सांसद बार बार बकवास करके अपनी आईडी पर लिखते जा रहा है। मुझे बहुत दुख होता है, डोंगरपुर बांसवाड़ा के सांसद बोलने तो टेबल फट जाए वैसे वहां आवाज उठाते हैं, और हमारे यहाँ के सांसद लुंगी उठा के किसकी वहां हड्डियां चाट रहे वही खबर नहीं पड़ रही है। आपके हाथ है और आने वाले समय के अंदर वायु तैयार हो जाओ। वो खुद को हिंदू बताता है और सर्टिफिकेट में कहता है मैं तो हिंदू हूं नहीं, और थोड़ा थोड़ा पता चला है वो तो गोत्र से कटारा भी है। भाई साहब वोट लेने आए, सबसे पहले दराल माता वहां दर्शन किए, मैं तो इसी फलक का हूं। मैं तो हड्डियां ढूंढता था किस संसार में कहाँ गाड़ी है इसकी हड्डियां पुरखों की, कि कहाँ का है नस्ल। जबरदस्ती के ऐसे बदलाने वाली चीजें करते हैं। एक रठौड़ा के अंदर एक आदमी जिसकी 2 बीघा ही मात्र जमीन थी, उसके अलावा कोई भी चीज नहीं थी उसके पास, दूसरे लोगों ने षड्यंत्र करके ये दूसरी पार्टी का कार्यकर्ता ये करके उसकी जमीन को उन्होंने हड़प दिया। और हड़पने के बाद जब हमने उसका साथ सपोर्ट दिया उस व्यक्ति का, उसके बाद शासन प्रशासन नस्ते नाबूद हुआ और झुका और दूसरी जगह 10 बीघा जमीन उसको अलॉटमेंट करके दी मेरे भाई। ये चीजें हमें लड़ने पर मिली, और हम अगर यहाँ आए और बोल करके चले गए और फिर हमारा जमीन सो गया तो आने वाले समय में फिर कहीं रैली होगी, फिर उठेंगे, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। हमें हर मोमेंट में हमारे इलाकों में हमें कार्य करना पड़ेगा। एक साथी भाई पानी की बात बता रहे थे, 2019 के अंदर अगर वो पानी नहीं रोका होता तो पहाड़ पे आज जो पाइपलाइन डाल करके पानी बड़ी बड़ी पालों में पिलाया जा रहा है वो आज तक पानी नहीं मिलता मेरे भाई। इसलिए वक्तागण बहुत सारे हैं, मैं अपनी बात को यही विराम देते हुए एक बात जरूर कहना चाहूंगा। प्रोग्राम के बाद यहां से ज्ञापन देने की ओर जाएंगे तो सारे जो वॉलेंटियर हैं और आयोजन समिति है उनकी बात को, हमारा खुद का प्रोग्राम है ये करके हमको मानना पड़ेगा। आप सभी ने मेरी बात को सुना, धन्यवाद, आभार, जय जवाहर, जय संविधान।